बट बेस मॉडल बहुत ही सही है। हाँ। अगर थोड़ा पॉकेट में पैसे बचाना हो, कम से कम हमारे 40,000 तो बच ही जाता है। मोनो सस्पेंशन होने की वजह से अगर कितने भी हेवी भी अगर कुछ भी मटेरियल लेके जाए, हाँ। कोई इशू नहीं आता है। मैंने एक्चुअली वीडा का भी बहुत पसंद किया था, बिकॉज मैं मेल्टी में रहता हूँ, तो मुझे चार्जिंग का इशू आएगा करके मैंने पहले सोचा था कि ये 6 महीने में आपको कुछ नेगेटिव लगा हो ये स्कूटर में, हाँ, तो वो भी आप बता देना। हाँ, ये एक जो नेगेटिव मुझे लगी थी ये है कि इनमें जो 14,000 देकर हम जो एक्सटेंडेड वर्जन एक्स्ट्रा बैटरी का हो गया, इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है। जैसे एथर ने पहले प्रॉमिस किया था कि एथर आपके थ्रू वी कैन। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज अपने साथ है एथरिस्टा के एकदम खास ओनर जिनका ये फर्स्ट ईवी स्कूटर है। और वो जब ये स्कूटर लेने के लिए निकले थे तो उन्होंने मार्केट में जितने भी ईवी स्कूटर आते हैं उन सबका अच्छे से एक्सपीरियंस करा था। उसके बाद जो एथरिस्टा परचेस करने का डिसीजन करा था। तो अगर आप भी ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो एथरिस्टा कैसी का रहने वाली है, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है, सब कुछ अपन बात करेंगे। और हर चीज़ तो गाड़ी में परफेक्ट है ही नहीं, अगर इसमें कुछ कॉन्स होंगे तो भी भैया आपके साथ शेयर कर देंगे। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पवन भैया स्कूटर के ओनर है। और बताओ भैया क्या हालचाल है? सब ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कौन सा वेरिएंट है और आपको कंप्लीट ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ओके, ये एथरिस्टा का एस मॉडल है। ये मुझे इंक्लूडिंग एसेसरीज 1,36,000 पड़ा था। मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। अच्छा, ये। हाँ ऑनलाइन भी अपन इसको फ्लिपकार्ट से परचेज हाँ, कर सकते Flipkart हैं। से। हाँ, और प्रो पैक भी आपने इसमें परचेज करा है? हाँ, हाँ, जिसमें 15,000 रुपये और अपने को देने हाँ, रहते हैं। 14,000 रुपये। हाँ, तो आपका एथरिस्टा लेने का कैसे प्लान बना? जैसा कि आपने मुझे बताया था कि मैंने सारे स्कूटर देखे थे, तो उन सबको छोड़ के जो आपने एथरिस्टा ही क्यों ली? वो सिचुएशन ऐसा था कि उस वक्त जब मैंने प्लानिंग शुरू की थी, पहले बात तो मुझे बजाज चेतक बहुत पसंद आई थी, बिकॉज ऑफ इट्स आयरन बॉडी। बाकी सब तो कंजस्टेड ही लग रहा था, बट मैंने बुकिंग भी कराया था। बट ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट का कुछ इश्यूज़ हो गया, तो डिले हो गई। तो 2 मंथ का वेटिंग टाइमिंग रहा। तो उस वक्त मैंने फिर से एक और बार गाड़ी सबका ट्रायल्स ले लेता हूँ करके लेने आया। फिर उसके बाद मैंने वीडा जो VX2 आने वाली थी उसका भी ट्रायल ली थी। बट एट लास्ट मुझे एथरिस्टा इसलिए पसंद आ गई क्योंकि मेरे घर में मैं एक्चुअली बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ ऑलरेडी हम एक 450 एथर 450 भी चला रहे हैं, और उसका भी एक्सपीरियंस और उसका भी रिव्यूज़ बहुत सही थे। आज तक उसका एक भी पार्ट्स का कोई इशू नहीं आया था। तो फाइनली मैंने एथरिस्टा को ही फाइनल कर दिया। हाँ, और TVS iQube आपने देखी थी? हाँ, देखी थी, बट कंपैरेटिवली मुझे गाड़ी चलाने में और गाड़ी के जो एसेसरीज़ का जो डिपार्टमेंट है, स्टोरेज हुआ, जो बैलेंसिंग हुआ, उसमें से कंपैरेटिवली एथर अच्छी लगी। हाँ, तो आपने मतलब सारी देखे थे हाँ, स्कूटर? सारी देखी थी। उसके बाद एथरिस्टा का ही प्लान हाँ। बना आपका। और कितना टाइम हो गया आपको स्कूटर लिए को? इसको 6 महीने तो हो गए। मैंने अक्टूबर 19 लिया था 2025 में। और अभी तक कितने किलोमीटर चला लिया आपने? 3,200 हाँ, आज तक मतलब की। अच्छी चला ली है। हाँ। तो डेली आप इससे ही रन करते हो? हाँ, इससे ही रन करता। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्कूटर के साथ? बहुत सही, बहुत सही। मुझे तो बहुत पसंद आ गई। और ये मेरी फर्स्ट ओन बाइक है जो मेरे पैसे से मैंने ख़रीदा है। इससे पहले हमारे घर में हीरो होंडा की स्प्लेंडर है और रॉयल एनफील्ड भी है। वो दोनों पेट्रोल व्हीकल्स थे। हाँ। तो उसके बाद ईवी में फर्स्ट, एंड वो भी विथ माय ओन एक्सपेंसेस। हाँ, तो आपको ये रेंज कितनी दे रही है? वैसे कंपनी 123 की क्लेम करती है। हाँ, तो आपको कितनी क्या रेंज निकाल के दे रही है ये स्कूटर? एग्जैक्टली 100 तो देती ही है। हाँ। 100, 98, 100 तो देती ही है। हाँ, जैसे मैं भी देखो अपनी एथरिस्टा ऑन करता हूँ, वो खड़ी अपनी पीछे रेड कलर की। हाँ, उसका हाँ। मैंने रेंज टेस्ट करा था तो मतलब 103 चल जाती है अगर अपन सिंगल चलाते हैं तो। ओके। बाकी विथ पिलन चलाते हैं थोड़ा 10-15% का ड्रॉप आ जाता है इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और बाकी आपको इसमें और क्या खास बात लगती है? इसमें मुझे पहली बात तो ये अच्छी लगी कि गाड़ी का जो लुक है ना, वो बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली ओला, iQube या जो भी ईवी का व्हीकल्स है, उससे कंपैरेटिवली देखें तो इसका जो लुक है, फ्रंट लुक है, साइड लुक है, बहुत ही डिफरेंट है। और इसमें ऐसा है कि हर जगह में कंपैटिबिलिटी दिया गया है और कंफर्टनेस दिया गया है। इवन द लेग रूम हो
और डिक्की का स्पेस हो, हम्म। और जो हम बाइक चलाते वक्त हैंडल पकड़ते हैं ना, हाँ। उसका भी देखा तो इसका डिफरेंट है। मैं इससे पहले एक्टिवा भी चला चुका हूँ, उसका थोड़ा सा मुझे कंप्रेस लगता था गाड़ी चलाने में, जब भी मैं उसका टर्न करने ले जाता था तो थोड़ा तकलीफ होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, ब्रॉड आर्म्स भी पकड़ के चला सकते हैं, और हाँ। कोई भी हेवी भी बंदा भी बैठ सकता है इसमें। इट्स हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड एनीबॉडी। हाँ, सीट में तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है। सेगमेंट में हाँ। आपको सबसे बड़ी सीट मिलने वाली है, बहुत तो लंबी। राइडर और पिलियन के लिए बहुत स्पेस रहती है। और ये बैक रेस्ट भी भैया ने सब अलग से लगवाया है। हम्म। तो एक्सेसरीज आपने जो भी कंपनी फिटेड आती है वो सारी लगवा ली है इसमें। हाँ। क्रैश गार्ड हो गया, लेडी फुटरेस्ट Yeah. हो गया। तो आपको थोड़े एक्सपेंसिव नहीं लगे इसके पार्ट्स? नहीं, मुझे वो मेरी पहली गाड़ी थी ना, हाँ। तो मुझे सब कुछ जेन्युइन ही लगवानी थी। हाँ, एक्सपेंसिव तो लगा, बट इट्स ओके, इट्स गुड फ्रॉम द कंपनी साइड। हाँ, क्योंकि अगर मैं प्राइस आपको सबकी बताऊँ तो हाँ। फुटरेस्ट जो है 2,500 रुपये का आता है, हम्म। ये 1,500 रुपये का रहता है। क्रैश गार्ड जो है उसमें 3,500 रुपये का आता है। या तो इतनी महंगी इसमें एक्सेसरीज थोड़ी रहती है। बाकी भैया को एक्सपेंसिव नहीं लगी तो चलो बढ़िया बात है। नहीं, उस वक्त मुझे डिस्काउंट भी मिल गया था। हाँ। टोटल सब कुछ मिला के 7,800 हुई थी, हम्म। उसमें जो मुझे 2,800 डिस्काउंट मिला था, सो मेरा एसेसरीज सब कुछ 5,000 में आ गई। अच्छा। हम्म। और ब्रेक्स आपको स्कूटर के कैसे लगते हैं? सही लगता है, कभी इशू तो नहीं आई मुझे आज तक तो। और मैं उतना हैवी रन तो नहीं किया अब तक। हाँ। विद इन सिटी ही चलाया मैंने। पर डे का हिसाब से पकड़े तो अराउंड 30 किलोमीटर्स मैंने चलाई है मैक्स टू मैक्स। अब जैसे बेस मॉडल इसका चार्जिंग टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। 8 घंटे भी लग जाते हैं इसको। तो आप ओवरनाइट चार्ज करते हो क्या? हाँ, मैं मैक्सिमम टाइम तो ओवरनाइट चार्ज करता हूँ। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बढ़िया रात में अपन लगा दो चार्ज, और सुबह हाँ। ऑटो कट तो हो ही जाता है इसमें। हाँ, ऑटो कट भी हो जाता है। और एथर का बेस्ट एक और इनका फीचर्स बोले तो दे आर हैविंग वन ऐप, एथर ऐप। उसमें सब कुछ बताता है कि कितने % चार्ज हो चुका है और हाँ। कितने टाइम बचा है। तो अगर हम अलार्म भी उसके हिसाब से रख लेते हैं तो वी कैन ईजिली कम एंड स्विच इट ऑफ। हाँ। और सस्पेंशन आपको स्कूटर के कैसे लगे? बहुत सही है, कभी मुझे बैक पेन का तो इशू नहीं आई। इवन मैं फ्रेंड्स को भी ट्रिपल्स भी चलाता हूँ तो उनको भी कंफर्टनेस ही लगा, कभी इशू नहीं आया है। हाँ, और इसमें सबसे खास बात ये है कि पीछे आपको मोनोशॉक आता है। नहीं तो कोई से भी ईवी स्कूटर में जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आती नहीं है, ज़्यादातर जो है आपको शॉक एब्जॉर्बर ही मिलते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात मुझे भी लगती है। इसमें रियर सस्पेंशन सेटअप जो है सबसे बेस्ट है, और आगे की बड़ी ऐसे कुछ ज़्यादा हैंडल बार पे जग्स भी फील नहीं होते हैं। नहीं। हाँ, और लाइट्स भी जो आपको फुल LED इसमें बेस मॉडल से मिल जाती है, तो ये भी अच्छी। इसका थ्रो कैसा लगा आपको? बहुत सही है, सही है। ऐसा कुछ एज issue नहीं पर सिटी रोड्स के हिसाब तो चलाने के लिए बहुत सही है। हाँ। बट इन केस इफ वी गो फॉर हायर डिस्टेंस, मतलब उधर थोड़ा तकलीफ आ सकती है। हाँ। क्योंकि इसका जो थ्रो है ना, थोड़ा डिस्टेंस उतना नहीं है, डिस्टेंस कुछ उतना हाँ, नहीं है, नहीं थोड़ा है, सा थ्रो इसका कम रहता है। कम रहता है। तो स्कूटर में आपको इतनी सारी खास बात लगी, बाकी कुछ कॉन्स लगे हो तो वो भी आप शेयर कर देना। ओके। मुझे इसमें से एक और पॉइंट अच्छी लगी, जैसे कि इसमें व्हील साइड में कैप दिया गया है। ये जो कैप है, हाँ। ये किसी व्हीकल में नहीं है। ये एक्चुअली लुक भी अच्छा देता है, फील भी एकदम प्रोमिनेंट और रॉयल लुक देता है। अगर आप रॉयल एनफील्ड चला के और इसको चलाओगे तो यू विल हैव दैट रॉयल फीलिंग इटसेल्फ। और एथर कंपनी ने सबके जो ईवी व्हीकल्स है उससे एक पर्टिकुलर उनका ही क्या बोलते हैं स्टेटस मेंटेन करते गए हैं फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द फर्स्ट व्हीकल। जो 450 रिलीज हुई थी उसके बाद से उन लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए कि जैसे कि फुट रेस्ट हो, ये जो इधर व्हीकल के साइड में ही आता हो, बाकी में तो इसको खोलना पड़ता है यूजुअली। और इवन ट्रिपल्स भी बैठते हैं तो इसमें भी आ जाता है, इवन इफ इट इज़ नॉट देयर। तो ये भी है। और 2 तो क्रॉस है, और मोनो सस्पेंशन होने की वजह से अगर कितने भी हेवी भी अगर कुछ भी मटेरियल लेके जाए कोई इशू नहीं आता है। अच्छा। हाँ, लोड कैपेसिटी भी स्कूटर की बढ़िया है। और व्हीकल तो हेवी है। हाँ। मैंने एक्चुअली वीडा का भी बहुत पसंद किया था, बिकॉज मैं मेल्टी में रहता हूँ तो मुझे चार्जिंग का इशू आएगा करके मैंने पहले सोचा था, तो इसलिए मैंने वीडा VX2 भी लेने का सोचा था। बट उसका जो बॉडी का क्वालिटी है और जो भी इनका बटन्स होगा, जो भी मटेरियल है वो बहुत ही लो क्लास है। ऐसे नहीं बोल सकते कि उससे
हम कम से कम 2 साल तो निकल पाएंगे वो भी डाउटफुल है। हाँ अगर एक भी कुछ भी हादसा हो जाता है तो गाड़ी तो खलासी हो जाता है, हाँ, बट भले ये ही ऐसे गाड़ी नहीं है। भले वो स्कूटर में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हाँ। है, थोड़ी प्राइस उसकी कम रहती है, पर जो क्वालिटी आपको एथर देगी वो विडा नहीं दे पाएगी। बिल्कुल नहीं। ये बात तो है। बाकी ये 6 महीने में आपको कुछ नेगेटिव लगा हो ये स्कूटर में, हाँ, तो वो भी आप बता देना। हाँ, ये एक जो नेगेटिव मुझे लगी थी, ये है कि इनमें जो 14,000 देकर हम जो एक्सटेंडेड वर्जन एक्स्ट्रा बैटरी का हो गया और इनका जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, उसमें मुझे दिक्कत आई कि उसमें जैसे पहले था स्टार्टिंग रिश्ता जब लॉन्च हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के लिए 5,000 का रखा था, बाकी सब कुछ डिवीजन था, इतने बट बाद में उसको क्लब किया गया और इट इज़ ऐसा लगता है कि ये फोर्सिबल अटेम्प्ट है कि 14,000 दो आप ले लो। इससे अच्छा है कि सिर्फ डिवीजन करके रख दो ना, तो कस्टमर्स के लिए थोड़ा पैसे भी बच जाएंगे और ज़्यादा भी आ जाएंगे। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। प्रो पैक के लेकर जो काफ़ी लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि यार ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ वारंटी एक्सटेंड करते हैं 5,000 में तो अच्छा रहता है। अगर आपको वारंटी एक्सटेंड करनी है तो प्रो पैक तो आपको परचेस करनी पड़ती है। और साथ में क्या इसमें एक बात ये भी अच्छी नहीं लगती कि जैसे अगर अपन प्रो पैक नहीं लेते हैं तो यहाँ पर रेंज वगैरह भी आपको शो नहीं करता है, तो क्या ये आपको मजबूर कर देते हैं लेने के लिए कि आप प्रो पैक तो लो, मोड्स वगैरह भी फिर उसमें आते नहीं है, तो आपको भी प्रो पैक का थोड़ा नेगेटिव ही लगता है। मैंने एक्चुअली जब गाड़ी देखने गया था तब प्राइस देखकर ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि बाकी सब ईवीस में जो भी लोअर वर्जन है उसमें से इसका कॉस्ट ही ज़्यादा था कंपैरेटिवली। तो मैंने इतना तरीके ढूंढे उसमें जिसमें से मैं पैसे बचा सकूं। मैं उनसे जो डीलर्स थे उनसे बार बार जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑनलाइन ही परचेज़ करने हैं, तो थोड़ा बहुत पैसे भी बच जाएंगे करके, तो वो भी एक था। और मैंने इवन इसका जो प्रो पैक है उसको मैंने एग्जैक्टली 28 डेज़ के बाद डलवाया। अच्छा, उससे पहले मैंने चेक किया कि क्या क्या फीचर्स आएगा इसमें। बाद में उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अगर कोई चार्ज भी थोड़ा कम हो, मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना डिस्टेंस चल पाएगा। शो करता है। हाँ, और इसका वो जो ऑटो होल्ड है वो भी फीचर नहीं था। वो एक्चुअली मुझे समझ भी नहीं आया था कि ऑटो होल्ड चलता कैसे है। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, जैसे एथर ने पहले प्रॉमिस किया था कि एथर ऐप के थ्रू वी कैन इवन गो फॉर द नेविगेशन ऑल्सो। इसमें एक्चुअली टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, बट वो फीचर उतना कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि कनेक्शन जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से उसको कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और कई बार तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी नहीं होता, करेक्ट भी नहीं होता, बहुत दिक्कत देती है। तो वैसे नेविगेशन के हिसाब से तो अब तक ये फीचर कंप्लीटली कंपैटिबल नहीं है, बट विल सी इन द नेक्स्ट वर्जन। इसका जो अपर मॉडल आता है जी, उसमें वो अच्छा काम करता है, बाकी बेस मॉडल में उतना काम का नहीं है। बट बेस मॉडल बहुत ही सही है। अगर थोड़ा पॉकेट में पैसे बचाना हो, कम से कम हमारे 40,000 तो बच ही जाता है। नहीं, जी वेरिएंट लेने के लिए आप कुछ नहीं करते हो, बस थोड़े कलर थीम उसमें लगा जाती है, स्क्रीन उसमें थोड़ी डिफरेंट रहती है, बाकी रेंज तो आपको उतनी देने वाली है, तो बेस मॉडल ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। वैल्यू फॉर मनी तो यही है, बेस्ट है। तो कोई भी एथर स्टार लेने का प्लान करता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं तो बोलूँगा कि बेझिझक ले लीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट व्हीकल इन द ईवी सेक्टर। बेस्ट व्हीकल इन टर्म्स ऑफ रनिंग, बेस्ट व्हीकल इन टर्म्स ऑफ राइडिंग, बेस्ट व्हीकल इन टर्म्स ऑफ लुक, बेस्ट व्हीकल इन टर्म्स ऑफ फील ऑल्सो। और इवन इफ यू कोई लड़की को भी इम्प्रेस करवाना हो तो सीट में बैक रेस्ट लगा के उसको इम्प्रेस भी करा सकते हो। सीट इसकी इतनी बढ़िया है कि हर कोई बैठने के बाद तारीफ भी करता है। हाँ, और इसमें जो स्टोरेज का भी दिया है बहुत तगड़ी है। मैं जब से लिया हूँ तब से मैं हेलमेट कैरी करता हूँ, इसके साथ एक 2-4 चीज़ें तो कैरी करता ही रहता हूँ। कंप्लीट सेटअप आ जाता है, अगर कुछ ग्रोसरीज भी हम खरीदेंगे वो सब कुछ आ जाता है, एक्स्ट्रा कुछ बैगेज रखने का इशू नहीं है। और एक और इन लोगों ने ये जो फर्स्ट एड का किट भी रखा है, ये कोई व्हीकल्स में नहीं रहता, बहुत ही रेयर है। बाकी तो बहुत सही है। और इवन लाइट भी है, तो कहीं भी पार्किंग में अगर उधर लाइट नहीं चल रहा हो तो बहुत यूज़फुल है। वैसे मुझे तो बहुत यूज़फुल रहा, क्योंकि मेरे मल्टी में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता था पार्किंग में, तो उस वक्त मुझे कोई और एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गाइस, यही था पवन भैया का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी तरीके से जो भैया ने बताया, जो भी स्कूटर की रियलिटी है वो आपके साथ बता दी है, और जो कॉन्स थे
वो भी भैया ने शेयर कर दिया है। इसकी वीडियो को गाइस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।